नीतीश कुमार के मंत्री के बयान पर बवाल हो रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर नया ज्ञान दे डाला है। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला बताया है, जिस पर कवि कुमार विश्वास ने तंज कसते हुए कहा है कि अशिक्षित शिक्षा मंत्री को शिक्षा की जरूरत है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान, रामचरितमानस को कहा नफरत फैलाने वाला ग्रंथ, सोशल मीडिया पर भड़के लोग। कवि कुमार विश्वास ने ट्वीट कर कसा तंज, कहा अशिक्षित शिक्षा मंत्री को शिक्षा की जरूरत। सीएम नीतीश ने कहा मुझे पता नहीं, पूछकर बताऊंगा। नीतीश के मंत्री जी का बयान आया और देश भर में बवाल हो गया। होता भी क्यों ना, बिहार के शिक्षा मंत्री ने नई पढ़ाई कर डाली। उनको रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला लगने लगा है। उनका कहना है कि रामचरितमानस मनुस्मृति और गोलवलकर की किताब समाज को बांटने वाली और नफरत फैलाने वाली है। रामचरितमानस समाज को बांटने का काम किया है। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों, सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। दरअसल शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर 11 जनवरी को पटना के नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे, जहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही। बिहार के शिक्षा मंत्री के इस कथन को टैग करते हुए कवि कुमार विश्वास ने सीएम नीतीश को लिखा, आदरणीय नीतीश जी, भगवान शंकर के नाम को निरर्थक कह रहे हैं। आपके अशिक्षित शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। वहीं पत्रकारों ने जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार से इस बारे में बात की तो वे अपने मंत्री के इस बयान से अनजान बने रहे। शिक्षा मंत्री बोले कि नफरत को लेकर भी सवाल उठ रहा है। हमको पता नहीं है जी, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत बोने वाला ग्रंथ है। हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। ठीक। रामचरितमानस हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ऐसे में रामचरितमानस पर इस प्रकार की टिप्पणी करना एक राज्य के शिक्षा मंत्री को शोभा नहीं देता। वास्तव में शिक्षा मंत्री का यह बयान देश के एक बहुत बड़े वर्ग को आहत करता है। स्पेशल डेस्क न्यूज़। तो सवाल यहां पर यह है कि रामचरितमानस पर अब विवाद होता दिख रहा है, क्योंकि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने सीधे सीधे कहा है कि यह एक नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। हालांकि शिक्षा मंत्री को शिक्षा की जरूरत तो वास्तव में है, ऐसा कवि जो है कुमार विश्वास ने कहा है कि इन शिक्षा मंत्री को, अशिक्षित शिक्षा मंत्री को शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा की जरूरत वास्तव में इन्हें है, क्योंकि राजनीति के चश्मे से हर चीज को नहीं देखा जाता। आस्था का प्रश्न है, हिंदुओं के आस्था का प्रश्न है, और हिंदुओं के आस्था का प्रश्न होने की वजह से भी यह उचित नहीं है। किसी के आस्था पर ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। हमारा जो देश है संविधान से चलता है, और संविधान यह कहता है कि किसी के आस्था पर ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता। तमाम ये बातें हैं, और तमाम इस तरह की बातें लगातार आती रहती हैं। समाज में इस तरह से विवाद पैदा होते हैं, और जब विवाद पैदा होता है तो कभी कभी ये आक्रोश का रूप ले लेता है। लेकिन हमारी जनता समझदार है। इस तरह के नेताओं के बयानों पर वह कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं देती, और ये कहती है कि वास्तव में जब चुनाव आएगा तो आपको बताएंगे कि क्या होना चाहिए और कैसी शिक्षा आपको लेनी चाहिए। एक शिक्षा मंत्री द्वारा रामचरितमानस पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना, इस तरह के नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कहना, वास्तव में सोचने वाली बात है कि हमारी राजनीति जा कहाँ रही है, किस ओर जा रही है, कहाँ जा रही है। क्या इस शिक्षा मंत्री को इतनी
ही शिद्दत से जिस तरह से रामचरितमानस को जो तुलसीकृत है, तुलसीदास ने जिसकी रचना की, जिसके रचयिता हैं, उनको जिस तरह से नफरत फैलाने वाली बात कही है कि यह ग्रंथ नफरत फैलाने वाला है, इसमें कुछ लोगों को, जातियों को यह कहा गया है कि अगर जो इनको शिक्षा दी जाती है तो ये उस सांप के समान होगा जिसको दूध पिलाने से उसके विष में बढ़ोतरी होती है। क्या किसी और धर्म के बारे में और उनकी पुस्तक के बारे में, पवित्र ग्रंथ के बारे में इस तरह के बयानबाजी करने की क्षमता है शिक्षा मंत्री के अंदर? यह देखने और जानने वाली बात है कि क्यों बार बार हिंदुओं के ही आस्था पर ठेस पहुंचाया जाता है। आखिर इसके पीछे का सच क्या है? आखिर क्या चाहते हैं ये राजनीतिज्ञ और क्या जानना चाहते हैं ये राजनीतिज्ञ? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ने वाले हैं, राहुल आनंद जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ मनोज दास मन्नू जो जेडीयू नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही संदीप चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं जेडीयू नेता मनोज दास मन्नू जी से। मनोज दास मन्नू जी, जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने, बिहार के शिक्षा मंत्री ने इस तरह के बयान दिए हैं, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या मानते हैं? क्या उन्होंने सही कहा है? शिक्षा मंत्री हो या कोई केंद्र के मंत्री हो या कोई भी राजनेता हो, हमारा यही मानना है कि किसी भी धर्म पर, किसी भी समुदाय पर किसी भी तरह का अगर कमेंट होता है तो इसे स्वीकार योग्य नहीं है देश की जनता में। तो मैं न इनके किसी भी तरह के रामचरितमानस पर हो या पूर्व में भी कई लोगों ने कई तरह की बातें कही हैं, उस सब तरह की घटनाओं का हम पुरजोर विरोध करते हैं। तो क्या इन्हें पद से हटाने की मांग करेंगे? क्या इन्हें पद से हटाएगी सरकार? देखिए, पद से हटाने की बात जहाँ तक है तो मुख्यमंत्री जी ने तो खुद कहा है कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, हम पटना पहुँचते हैं, माने वो पटना आते हैं तो इसकी जानकारी लेंगे, उसके बाद निर्णय अब वो लेना है। और वो चूंकि जिस पार्टी की ओर से उस मंत्रिमंडल में शामिल हैं, उनसे भी उनको बात करके कहना होगा। तो अब ये रात में लौटने के बाद क्या बात होती है, तो ये हटाने का और रखने का ये जिम्मेवारी हमारे ऊपर नहीं है। और मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी इसको अच्छी तरह से बातचीत करेंगे, सोचेंगे, कोई ना कोई निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री जी सोचेंगे, कोई ना कोई निर्णय लेंगे, ये तो बात की बात है। जब निर्णय लेंगे, आएंगे तो निर्णय लेंगे, अभी समय है। राहुल आनंद जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। अभी तो क्या कार्रवाई होगी, क्या इस पर विचार होगा, कैसे होगा, ये अभी पेंडिंग चल रहा है। जेडीयू नेता मनोज दास मन्नू जी ने कहा है कि अभी तो इस पर मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे, आएंगे तो फिर देखते हैं क्या होता है। राहुल आनंद जी, इस प्रकार के बयान को बीजेपी किस रूप में ले रही है? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जो आज हम इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की ऐसी बयान जो हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाता हो, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि श्री राम चाहे या रामचरितमानस हो या फिर भारत की संस्कृति है, वो हम हिंदुओं की आस्था है और वो 5000 वर्ष पुराना धर्म विश्व का कल्याण हो, अधर्म का नाश हो, हमें सिखाता है। लेकिन जो धर्म 1300 साल पुराना है, वो किस प्रकार की रूपरेखा और व्यूह संरचना बना कर रखा है हमारे देश के अंदर, इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुओं के बारे में ऐसी विकृति और हीन मानसिकता रखने वाला व्यक्ति बिहार का शिक्षा मंत्री बना बैठा है। जो बातें वो कह रहे हैं कि रामचरितमानस में इस प्रकार की बातें लिखी गई हैं, जिसको वो गलत तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मैं रामचरितमानस का एक पंक्ति पढ़ना चाहता हूं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रभु भल किन मोही सिख निन्ही, मर्यादा पुनी तुम्हारी किन्ही, ढोल गवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। हमारे अगर भारत की बात करें तो ताड़ना का मतलब होता है, लोग दो तरह से लेते हैं कि ताड़ना का मतलब एक होता है उनको पनिष्ड करना, और दूसरी जगह लिखा जाता है कि ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने ताड़ना सबको शिक्षा के रूप में लिखा है। तो चीजों कैसे है और किस प्रकार से आप प्रोजेक्ट करते हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। मैं आपको बताऊं कि ये कोई नई बात नहीं है। 2015 की अगर हम बात कर ले तो
श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी ने भी कहा था कि ऋषि मुनियों को कहा जाता है गौ मांस खाने वाला। 2015 की मैं बात बता रहा हूँ। हाल में ही मैं आपके साथ बैठा भी था और राजद के नेता जगदानंद सिंह ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि नफरत की जमीन पर तैयार की जाने वाली मंदिर है। अब राजद के ही मंत्री कोटा और राजद के ही कोटा से मंत्री ने जिस प्रकार की बात की है और इन्हीं के एक पूर्व मंत्री ने अब्दुल ने जो बताया कि भारत में मुझे डर लगता है, मैंने अपने बच्चों को बाहर जाने की शिक्षा दे रखी है, बोला तुम वहीं बस जाओ, आना नहीं। दुर्भाग्य देखिए, दुर्भाग्य देखिए, संगत से गुणात है, संगत से गुण जात है। जिसके बारे में अभी मनु जी बात कर रहे थे कि वो आएंगे तो संज्ञान लेंगे, वो निकाल देंगे, जैसे कि नीतीश कुमार जी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, वो आएंगे और तुरंत निकाल देंगे, क्योंकि ये कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कुर्सी के ऊपर जिसके सहारे चिपके हैं उसमें एक सबसे बड़ा सहयोगी आरजेडी ही है। आपको मैं बताता चलूं एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जब बेरोजगारों के ऊपर पटना के अंदर जब लाठियां चार्ज होती है तो सीएम कहते हैं क्या बोल रहे हैं, हमको तो पता नहीं है। जब बक्सर में किसानों के ऊपर लाठियां चलती है पुलिस की, उस समय डिप्टी सीएम कहते हैं मामला संज्ञान में नहीं है। जब शिक्षा मंत्री के द्वारा इस प्रकार की बयानबाजी की जाती है तो कहते हैं अच्छा जाते हैं पूछ के हम बताते हैं। आप बताइए, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने आप को हर समय कमजोर पर दिखाता हो, बिहार के सामने कुछ पता ही ना हो कि बिहार में क्या हो रहा है, ही ना हो, उसको पता ही नहीं हो, उसका सूचना तंत्र कैसा है, मीडिया के मित्रों के माध्यम से क्या उसे खबर नहीं मिलती है, वो कौन से समाधान यात्रा पर निकले हैं जो उनको समाप्त करने के ऊपर भिड़ गया है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ये कभी भी PFI पे नहीं बोलते और ये कभी भी आतंकवाद पर टिप्पणी नहीं करते, ये कभी भी मुस्लिम के ऊपर टिप्पणी नहीं करते। ठीक है, हम पूछ लेते हैं। कुरान में भी लिखा है मोहम्मद साहब ने क्या किया था, अगर ये कह दे तो उनका सर धड़ से अलग करने की धमकियां शुरू हो जाएगी और कल ही उन्माद और अशांति देखने को मिल जाएगी। चलिए, हम लोग उन्माद और अशांति नहीं फैलाते हैं और इसी पे बात करते हैं कि आखिर जब शिक्षा मंत्री ने उन्हें ऐसा कुछ कहा है और रामचरितमानस पर इस तरह की टिप्पणी की है तो उसके ऊपर सरकार क्या एक्शन ले रही है। ठीक है, जेडीयू नेता मनोज दास मन्नू जी के पास हम बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं संदीप चौधरी जी के पास जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप चौधरी जी, सवाल आपसे यही है कि जो शिक्षा मंत्री जी ने, बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने रामचरितमानस पर टिप्पणी की है, उसे आप किस रूप में देखते हैं? भारतीय राजनीति में उसके मायने क्या हैं? क्या भारतीय राजनीति इसी तरफ जा रहा है कि एक दूसरे की आस्था पर ठेस लगाओ और राजनीति करो? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, हिंदुस्तान में कभी भी ये देखकर मंत्री नहीं बनाए जाते कि ये शिक्षा मंत्री बनने लायक है या नहीं, कभी भी ये देखकर मंत्री नहीं बनाए जाते कि ये कानून मंत्री बनने लायक है या नहीं, कभी भी ये देखकर मंत्री नहीं बनाए जाते कि ये फाइनेंस मिनिस्टर बनने लायक है कि या नहीं। सब राजनीतिक समीकरण होती है जिसकी जहाँ चेक लग जाए वैसे उनको पद मिल जाते हैं। लेकिन जिस तरीके का ये बयान आया, ये बहुत ही दुखद बयान है। इससे देश के, बल्कि मैं तो कहूंगा दुनिया में फैले हुए हमारे समाज के मानने वाले लोग हैं जो तुलसीदास जी को भी मानते हैं, भगवान राम के बारे में पढ़ते हैं और उनसे एक प्रेरणा लेने का काम करते हैं। बल्कि हिंदू समाज एक ऐसा समाज है, चाहे वो बाइबल की बात कर लीजिए, चाहे गुरु ग्रंथ साहब की बात कर लीजिए, चाहे जैनियों की बात कर लीजिए, इवन आप मुस्लिम समाज की भी बात कर लीजिए, हिंदू समाज कहीं भी नफरत का भाव पैदा करने का ज्ञान नहीं देता है, नफरत फैलाने का काम नहीं करता है, समाज को जोड़ने का काम करता है, भाईचारे को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग सभी पार्टियों में है, मैं ये नहीं मानता कि इसी पार्टी में है। आपको याद होगा अभी एक नेता नरेश अग्रवाल ने, जो बीजेपी में उनका लड़का विधायक भी है, उन्होंने कहा था कि रम में बसे हैं राम, जिन में जानकी और ठर्रे में हनुमान। तो हमारे देवी देवताओं को हमेशा से अपमान होता आया है। ओवैसी बंधुओं को देख ली, उन्होंने भी अपमान करने का काम किया और अपने ही समाज के लोग इस तरीके की चीजें, पता नहीं इसमें कौन सा उनको राजनीतिक फायदा दिखता है, क्या दिखता है, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन इस सब के बयान से कम अगर आप राजनीति में तो आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपको समाज के बीच में जाकर भी वोट मांगना है, अपनी पार्टी का जो प्रतिनिधित्व है उसको करने के लिए भी लोगों के बीच में जाना है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। पता नहीं इनकी बुद्धि पर क्या मिट्टी पड़ जाती है,
ये क्या होता है समझ में नहीं आता, जो इस तरीके के बयान एक नेता देता है, और वो भी जो शिक्षा मंत्री हो, जो प्रदेश सरकार में मंत्री हो, तो सोचने वाली बात है। मुझे लगता है इसके खिलाफ नीतीश कुमार जी को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और जनता को एक मैसेज देना चाहिए कि न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि दूसरे समाज को भी अगर कोई आहत करने का काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जी मनोज दास मन्नू जी, सवाल आपसे है, आपसे सवाल ये है कि अगर जो राजनीतिक पेंच हैं बिहार में, कई लोगों से जुड़ करके फिर पार्टी ये सरकार में आई है और नीतीश जी जो हैं वो मुख्यमंत्री बने हैं, ऐसे में अगर जो पार्टियां नाराज होती हैं तो क्या वो इस स्थिति में होंगे कि शिक्षा मंत्री को हटा सकें उनके पद से? देखिए, पार्टियां नाराज हो या नहीं हो उसका कहीं से कोई मतलब नहीं रहता है। अभी संदीप चौधरी जी ने भी अपनी बातों को रखा और ये कोई आज ये ऐसी पहली घटना नहीं है हमारे सामने में। इससे पहले भी कई लोगों ने, भाजपा के भी कई सिफलसार लोगों ने कई तरह की बातें की मतलब है। सभी लोगों ने कहा है तो आप भी कहेंगे, अगर सभी लोगों ने चाकू मारा है किसी को तो आप भी मारेंगे, आपको छूट मिलेगी। वही तो देखिए, वही तो स्थिति है ना, राजनीति के स्थिति को आप तोड़ दे रहे हैं, जो सामाजिकता है उसको तोड़ दे रहे हैं। यहाँ को किसको आप ठीक कर रहे हैं? यहाँ ये अगर इसका आप नहीं, इसको नहीं, इसकी तुलना अदर से कर रहे हैं। अगर वो गलत है, अगर वो लोग नहीं, बीजेपी ने जो कहा है मन्नू जी, अगर जो बीजेपी के कुछ लोगों ने कहा है, अदर पार्टी के कुछ लोगों ने कहा है, अगर वो गलत है तो उस गलत को और आप अभी जो शिक्षा मंत्री ने कहा है उस गलत को मिला करके अगर जो देखा जाए तो सही हो जाता है क्या? नहीं, मैं वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों चीज गलत है। किसी के भी धर्म पर कोई बात बोलता है तो वो गलत है। और जहाँ तक चंद्रशेखर जी का भी सवाल है, उन्होंने पूरे रामचरितमानस के बारे में नहीं कुछ बताया है। उन्होंने रामचरितमानस के कुछ जो गुण हैं उनके बारे में उन्होंने तो किसी अन्य धर्म के ग्रंथ के कुछ भागों के बारे में वो इस तरह की बातें कर सकते हैं क्या? जरा हमें यह बताइए। हर लोग करते हैं, कहीं किसी धर्म में कहीं पर कुछ नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, अगर करें तो आप उनसे कहिए कि जरा करके दिखाएं। आप कहिए। उन्होंने तो नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? आप उनका बचाव क्यों कर रहे हैं? हमारे समझ में ये नहीं आ रहा। नहीं, क्या राजनीतिक मजबूरी है? सरकार गिर जाएगी क्या? बचाव की बात नहीं कर रहे हैं आप। देखिए, आप ये कर रहे हैं तो ये लोग इनको जीभ काटने का और गर्दन काटने की धमकी दी, तो ये क्या सही है क्या? बिल्कुल सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। कुछ अगर गलत को गलत के हिसाब से अगर जो पनिश किया जाए और इस तरह से धमकी दी जाए तो वो भी गलत है, उसे भी गलत कहा जा सकता है, सभी गलत है। लेकिन अगर जो यह आप हमें सिर्फ ये बताइए, हमें मन्नू जी आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि शिक्षा मंत्री ने जो कहा है वो सही कहा है या गलत कहा है, हमें ये बता दीजिए। मैं तो शिक्षा मंत्री क्या, मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति, कोई की बातें छोड़ दीजिए ना, अभी तो हम बात शिक्षा मंत्री की कर रहे हैं ना। उसमें शिक्षा मंत्री नहीं आए क्या? नहीं है ना, तो उन्होंने जो कहा है वो गलत कहा है ना नहीं कहा है? वो भी गलत है। गलत है ना, गलत है ना, गलत है। जब जीतन राम मांझी जी को निकलने के बाद जब उसको धोया गया, उसको तो वो भी गलत ही था ना, कोई सही थोड़ा था। नहीं, ये इनका यह बयान ठीक है। देखिए, आप तभी किसी को कुछ बोल सकते हैं कि जो पूर्व में कोई गलत कर रहा हो उसके खिलाफ आप आवाज उठाते। उस समय तो भाजपा के नेता के मुंह से एक शब्द नहीं आपने आवाज उठाया क्या? उस समय आपको आवाज उठाना चाहिए था ना? नहीं, उस समय आपको आवाज उठाना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों नहीं, उस पर वो क्यों नहीं उठाए थे? आप उठाए कि नहीं उठाए? हम उठाए नहीं उठाए उसको छोड़िए। क्यों छोड़ें? आप भी तो राजनीतिक पार्टी हैं, क्यों छोड़ें? कानून हम आपकी बात कर रहे हैं, हम आपसे आपकी बात करेंगे, बीजेपी से बीजेपी की बात करेंगे। आपने क्या किया? और जब आपके ही मंत्री, नीतीश जी के मंत्री ने ऐसा कुछ कहा है तो आपका क्या रुख है? अगर उसे गलत मानते हैं तो सजा कौन देगा? गलत मानते हैं तो सजा कौन देगा? अभी गलत मानना नहीं मानना इसकी बात हम कहाँ कर रहे हैं? क्यों? ये गलत है ही नहीं क्या?
ये गलत नहीं है। अगर जो इस तरह के बयान रामचरितमानस पर, नहीं मन्नू जी, अगर जो इस तरह के बयान रामचरितमानस पर कहा गया है तो ये गलत नहीं है क्या? आप सही मानते हैं? आप बोल दीजिए सही है। नहीं आप सही बोल दीजिए। नहीं आप बोल ही दीजिए सही। मानस पर किसी ने नहीं कहा है, चरितमानस के एक अंश पर कहा है। सर वही बात हुई, एक अंश की ही बात करते हैं हम एक अंश की ही बात करते हैं। हम एक अंश की ही बात कर रहे हैं सर, हम एक अंश की ही बात। हिंदी बताइए ना जी, हम एक अंश की ही बात कर रहे हैं। मन्नू जी, क्या उस एक अंश पर प्रश्न खड़ा करना, उस एक अंश पर प्रश्न खड़ा करना रामचरितमानस पर प्रश्न खड़ा करने के बराबर है कि नहीं, ये बताइए मुझे, ये बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस अंश पर उन्होंने आवाज उठाई है या बात कहा है, उस अंश का हिंदी आप लोगों को बताइए जी। उन्होंने हिंदी है उसका ये बताइए। अरे उन्होंने खुद बताया है सर, और अगर जो आप बताना चाह रहे हैं तो आप भी बता दीजिए, हम आपको फुल स्क्रीन लेते हैं। उन्होंने खुद बताया है, सुनवा दें एक बार, सुनवा दें। वो बताया तो गलत बताया कि सही बताया, इस चीज आप बताइए, गलत बताया सही बताया, आप बताइए ना। मैं वही पूछ रहा हूँ, आप बताइए सही बताया गलत बताया। गोल गोल घुमाइए मत जी। गोल है कि जो गलत है सर, जो गलत है उसे गलत कहने की हिम्मत रखिए। जो गलत है वो गलत है, वो आपके कहने से सही नहीं हो जाएगा जी। राहुल आनंद जी, क्या हो जाएगा? यहाँ तो रावण का भी पूजा हो रहा है, यहाँ तो लोग रावण के भी इसी देश में पूजा कर रहे हैं, तो उस पर बीजेपी के मुंह से काहे नहीं निकल रहा है कुछ? चले जाने तमिलनाडु में रावण का मंदिर बना हुआ है, रावण का पूजा हो रहा है, धार्मिक उन्माद फैलाकर कुछ नहीं होने वाला है। जी राहुल जी जवाब दीजिए। क्या है कि जब बिहार का युवा 20 लाख नौकरी मांग रहा है तो उस समय इस प्रकार के बयानबाजी दिए जा रहे हैं। रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, राम मंदिर नफरत की जमीन पर बनी है। जबकि जब ये सत्ता में आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि मैं पहले कैबिनेट से आपको 10 लाख नौकरियां दूंगा, और नीतीश जी तो इससे 2 स्टेप आगे निकल गए। इन्होंने तो 20 लाख नौकरी कह दी, और नौकरियां किस तरह बांटी जा रही है पटना के अंदर, ये आज इन देश के अंदर चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हिंदू धर्म की आस्था पे जो लोग चोट पहुंचा रहे हैं वो दरअसल में वो ऐसे कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं जो उनके लिए वोट बैंक में बढ़ोतरी कर सके, जो उनके लिए एक सुरक्षित सीट का बंटवारा कर सके। मैं आपको बता दूं कि यह संयोग नहीं, यह वोट का उद्योग है। हिंदू आस्था पे करो चोट ताकि मिले वोट। आप देखिए लगातार ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है हमारे बिहार के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी कहा करते थे, आज वो लोग अपने आप को कहां लाकर रख दिए। एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जब भी कुछ घटना घटती है तो माननीय नीतीश कुमार जी कहते हैं क्या कि हमको तो मालूम ही नहीं है, पता कराना पड़ेगा। अब इस तरह की अगर व्यवस्था रहती है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि नीतीश जी में दम भी नहीं है कि वो फोन लगा के आरजे जी से पूछ लें कि भाई शिक्षा मंत्री को हटाइए। उनको जो व्यवस्था दी गई थी, उनको जो विभाग दिया गया था, वो शिक्षा से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिया गया था, उनको शिक्षा में मूलभूत सुधार करने के लिए दिया गया था। जब से वो बने हैं तब से वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं जैसे कि मानो कि उनके पास वो क्वालिटी ही नहीं है। ठीक है सर, ठीक है राहुल जी, ठीक है, वो क्वालिटी नहीं है। ठीक है राहुल जी, ठीक है राहुल जी। मनु जी आपने कहा था कि वो क्या कह रहे हैं उसका हिंदी अर्थ बताइए। हम क्या बताएं, उन्होंने खुद बताया है। सुन लीजिए, जरा सुन लीजिएगा, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे आपसे। का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया
ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। बड़ा बढ़िया अध्ययन किया है इन्होंने, शिक्षा मंत्री जी ने। थोड़ा सा कुरान का भी अध्ययन कर लेते, उसके बारे में थोड़ा बोल देते, क्यों? अभी पता चल जाता कि क्या होता है। मन्नू जी, बहुत बढ़िया अध्ययन किया है इन्होंने, शिक्षा मंत्री जी ने आपके। इन्होंने जी, जो शब्द इन्होंने कहा है हाँ, वो गलत है क्या? नहीं, आप बताइए सही है क्या? ऐसा नहीं, हम तो नहीं पढ़े हैं रामचरितमानस। नहीं, इन्होंने सही है, इन्होंने सही बोला है क्या? इन्होंने सही बोला है क्या? नहीं, आप सही प्रमाण दे रहे हैं ना कि ये सही है। अगर सही है तो अपने पद पे बने रहें। भाई इन्होंने ग्रंथ लिखा है, कोई ग्रंथ लिखा है क्या? कोई ग्रंथ लिखा है? पूरा अध्ययन किया है? पूरा अध्ययन किया है इन्होंने? आपने अध्ययन किया है पूरा रामचरितमानस का? हम तो नहीं, आप इस पे बहस कर रहे हैं ना, आप इस पे बहस कर रहे हैं ना तुलसीदास के जी। तो आप बता दीजिए ना कि रामचरितमानस को तो सभी जानते हैं कि हनुमान गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था। अब बता दीजिए थोड़ा सा, अब आप बहुत धार्मिक हैं और बहुत अर्थ जानते हैं, तो इसका अर्थ बता दीजिए, और ये भी बता दीजिए हनुमान चालीसा कौन लिखा, ये भी बता दीजिए। देखिए, ये मुझको कोई जानकारी नहीं है। मैंने कहा कि तो जानकारी नहीं है तो अर्ध जल गगरी छलकत जाए वाली कहावत नहीं होनी चाहिए। जो गलत है वो गलत है। हम आते हैं राजनीतिक विश्लेषक महोदय के पास। बात को नहीं, एक मिनट रुक जाइए, राजनीतिक विश्लेषक के पास मत जाइए जी। पहले ये बताइए ना कि ये जिसका उन्होंने हिंदी बताया है वो उसमें लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, ये ना आप बताइए। नहीं, आप बताइए ना लिखा है कि नहीं लिखा है, आप बताइए ना। हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने सही कहा है या गलत कहा है, और लिखा है तो कहाँ लिखा है। जी बताइए आप। यही पूछने हम संदीप जी के पास जा रहे हैं, संदीप चौधरी जी के पास यही पूछने जा रहे हैं, यही पूछने जा रहे हैं हम यही पूछने जा रहे हैं। हर चीज के ज्ञाता बने फिरते हैं राजनेता, और शिक्षा के नाम पर अंगूठा छाप होते हैं। एक बात बता देते हैं हम, देखिए बात जो है वो है, कुरान का अध्ययन कर लेते, थोड़ा सा कुरान का अध्ययन कर लेते, उसके बाद देख लेते, उसके बाद थोड़ा सा कमेंट कर लेते, समझ, उस पे भी बधाई मिलती है आपको, सारी चीजें विश्लेषण कर देते। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी के पास हम आना चाहते हैं। राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी, जिस तरह से आपने ये सुना होगा कि शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है, जो इन्होंने कहा है सही कहा है, गलत कहा है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा है? देखिए, सही कहा है, गलत कहा है, इस चीज का विश्लेषण तो मेरे ख्याल से जो धर्म के जानने वाले हैं वो कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जनता को आहत करना किसी पॉलिटिशियन को शोभा नहीं देता, और हर चीज के अपने अपने विशेषज्ञ होते हैं। अगर कुछ लोग ये कहते हैं पॉलिटिशियन के कोरोना का इंजेक्शन नहीं लगवाइए, तो मुझे नहीं लगता ये उनको शोभा देता है। ये डॉक्टर हमें बताएंगे कौन सा इंजेक्शन लगवाएं या नहीं लगवाएं। इसी तरीके से धर्मों के हमारे जानकार हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, अगर उसके ऊपर वो कोई चिंता करे या वो कोई डिस्कशन करे या वो कोई विश्लेषण करे, तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा रहता है समाज के लिए भी। पॉलिटिशियन को बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए, किस विषय पर बोलना है, किस पर नहीं बोलना है। अभी हम डिबेट में बैठे, अगर हम महिलाओं के बारे में बात करने लगे कि वो कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इस चीज का हमें किसने अधिकार दिया, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो मुझे लगता है टॉपिक पर महिलाएं बात करें तो पॉलिटिशियन कोई भी हो, किसी भी पार्टी का, उस तरीके के विवादास्पद बयानों से, विवादास्पद विश्लेषण से बचना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, इससे लोगों का दिल आहत होता है, उनका दिमाग आहत होता है, और इन चीजों के लिए बड़ी बड़ी पार्टियां हिल जाती है, नेताओं के पद चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो गंभीरता को नहीं समझते। जी राहुल आनंद जी। देखिए, मैं 100 बात की, एक बहुत पुरानी मूवी है बहू बेगम, उसके फिल्म का एक गाना है, निकले थे कहाँ जाने के लिए और पहुंचे हैं कहाँ मालूम नहीं, अब अपने भटकते कदमों का मंजिल का पता मालूम नहीं। यही बिहार की राजनीति में इस गाने से आप लगभग सारे विश्लेषण को कर सकते हैं कि कौन क्या कब कैसे कह जाएगा। और एक सबसे सस्ती बात जो है, जो हिंदू की आस्था को चोट पहुंचाना है, तो शायद वो इस चीज को नहीं जानते हैं कि हिंदू का मर्म जो है, सही का स्वीकार, योग का परिष्कार और गलत का बहिष्कार।
अगर जब आप इस चीजों को समझ लेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसमें विश्लेषण कर सकेंगे कि जो 5000 साल पुराना धर्म है वो विश्व का कल्याण अधर्म का नाश हो सिखाता है। जो 1300 साल पुराना धर्म है जब वो अपने मस्जिदों में जाता है और जब बाहर निकलता है तो हाथ में पत्थर और तलवारें लेके निकलता है। बस इस पे अगर वो समझ जाते हैं तो समझ में आता कि हिंदू धर्म क्या है और इसकी किस प्रकार से परिभाषित करना चाहिए। जी, तो हिंदू धर्म क्या है और इसकी परिभाषित इसको किस तरह से करना चाहिए ये समझना होगा, और बिना समझे जो इस तरह के बयान देंगे उनको परिणाम भुगतना होगा, चाहे राजनीतिक पद से हटें या फिर सामाजिक रूप से आलोचना झेलें। सवाल यहां पर बहुतेरे हैं, लेकिन हमारे पास समय की कमी है और हम इस चर्चा को अब और आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर सवाल यह है कि हिंदू धर्म की आस्था पर प्रश्न कोई भी खड़ा कर लेता है। हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर कोई भी नग्न पेंटिंग बना लेता है। हिंदू धर्म के देवी देवताओं को कोई कुछ भी कह देता है, लेकिन हिंदू सहिष्णु है, सारा चीज बर्दाश्त कर जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि उसकी आस्था पर चोट किया जाता रहे। अगर दूसरे धर्मों की आस्था पर चोट होता है तो सर कलम करने की बातें सामने आ जाती हैं, लेकिन जो सर कलम करने की बात नहीं करता उसके आस्था पर बार बार चोट क्यों किया जाता है? राजनीतिज्ञों को यह सोचना चाहिए और समझना भी चाहिए।